हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए सर्वे वाज कंडक्ट, एक सर्वे करवाया गया है। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट किसी स्टूडेंट से एज ए पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस, किसके लिए कि वो इन्वायरमेंट के प्रति थोड़े बहुत जागरूक हो जाएं। प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम के लिए बच्चों से क्या कराया गया है, एक सर्वे करवाया गया है। इन विच दे कलेक्ट, उन्होंने क्या कलेक्ट करना था, द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट, पेड़ पौधे, इन द 20 हाउसेज, 20 घरों के अंदर जाके उनको ये सर्वे करना था कि उनके घरों में कितने प्लांट है, कितने पेड़ पौधे हैं। इन ए लोकेलिटी, कोई भी एक लोकल कोई भी जगह हो सकती है। फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस, तो मीन नंबर ऑफ प्लांट, कितने प्लांट, मीन मतलब एवरेज जो प्लांट है वो घरों में वो क्या आया है वो हमें बताना है। तो विच मेथड यूज बाय द फाइंडिंग द मीन एंड वाई, तो इसके दौरान आप कौन सा मेथड यूज करोगे और क्यों यूज करोगे। तो पहले तो देखो, आपको ये टेबल दे रखी है। इस टेबल में देखो 0 से 2 1, और 0 से 2 प्लांट वाले घर हैं एक, 2 से 4 वाले हैं 2 घर, 4 से 6 वाले एक घर। तो इस टाइप से क्या है, घरों की संख्या दे रखी है और ये हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट दे रखे हैं। तो देखो इसकी कैलकुलेशन एफ आई और एक्स आई अगर हम निकालें, अगर एक्स आई निकालें, पहले हम एक्स आई को निकालें, तो इन दोनों के बीच में इन दोनों को जोड़ करके, तो वैसे क्लास कैसे निकालते हैं, क्लास मीडियम जो है वो हमारे पास 0+2/2, तो यहाँ पे इनका जोड़ 2/2 1 आ जाएगा। तो क्या आ गया 1। तो इसी टाइप से इनके बीच में क्या आ रहा है 3, इनके बीच में 5, इनके बीच में 7, इनके बीच में 9, इनके बीच में 11, इनके बीच में 13। तो ये हमने क्या निकाल लिया, एक्स आई निकाल ली, और ये क्या हमारे पास एफ आई है। तो क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, तो इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई आसानी से हो सकती है। तो इसलिए हमें पहले इसका जवाब दे देते हैं, कौन सा मेथड यूज करोगे और क्यों। टू फाइंड टू फाइंड द मीन टू फाइंड द मीन वी यूज, हम यूज कर रहे हैं कौन सा मेथड, वी यूज द डायरेक्ट मेथड। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट इनकी गुणा करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड बिकॉज, क्योंकि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एफ आई एंड एक्स आई आर स्मॉल, तो इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बहुत छोटी है, इसलिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड। तो अब डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, एफ आई एक्स आई की गुणा करनी होती है, एफ आई और एक्स आई की। तो एफ आई कौन सा होता है, जो हमारे पास हाउसेज है या जो हमें दे रखा होता है। तो और एक्स आई हम निकालते हैं इनके बीच का। तो 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1, 2 की 3 के साथ करेंगे 6, और 5 की 1 के साथ करेंगे 5 1 जा 5, 7 की 5 के साथ करेंगे 35, उसके बाद 9 की और 6 की करेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा 54, और 11 की 2 के साथ करेंगे 22, 13 की 3 के साथ करेंगे 39। फिर इनका जोड़ समेसन एफ आई और एक्स आई, मतलब इनका जोड़ ऊपर वाले का कितना जोड़ है। ये कितने घर दे रखे हैं, देखो सर्वे के अंदर 20 घर दे रखे हैं, तो इसका जोड़ तो हमारे पास गिवन होता है क्वेश्चन में 20, किसी एक आधे क्वेश्चन में नहीं होता तो हमें करना होता है वो टोटल। तो अब यहाँ पे ये दे रखा है, तो उसके बाद हम सोल्व करें इसको, एक मिनट भाई। तो सोल्व करें इनका जोड़, देखो 39 और 1 को जोड़ दें 40, अलग से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, और इन दोनों को जोड़ दिया हमने 40 आ गया, और इन दोनों को जोड़ दें हम 60 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दें 40 आ जाएगा। बच गया हमारे पास 6, और देखो हमने 39 और इसको जोड़ा, देखो इसको और इसको जोड़ दिया हमने 40, और इसको और इसको जोड़ा तो 60 आ गया, इसको और इसको जोड़ा तो कितना आ गया 40 आ गया, तो बच गया 22। तो इनको ऐड करेंगे तो 2, और 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 2 कितना आ जाएगा 16, 162। तो ये हमने इसका जोड़ कर दिया। जोड़ करने के बाद मीन निकालना होता है, तो मीन का फार्मूला होता है हमारे पास समेसन एफ आई एक्स आई, डायरेक्ट मेथड होता है ये समेसन एफ आई। तो डायरेक्ट जब मेथड लगाते हैं तो ये फार्मूला होता है, ये कितना है 162
अपॉन में 20 इनका टोटल है। तो यहाँ पे 2 से कैंसिल करे 10 पे, और 2 से कैंसिल करे 8 और 1, 81 पे ये कैंसिल हो जाता है पूरा। तो यहाँ से पॉइंट लगाए तो क्या आ जाएगा 8.1। अब ये जो आंसर पूछते हैं उसको फिर आंसर के रूप में लिख देते हैं, जैसा कि इन्होंने पूछा फाइंड द मीन ऑफ प्लांट पर हाउसेज। तो फाइंड की जगह पे 100 लगा कर ये पूरी लाइन अरीज कितना आ गया 8.1। सो द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस इज 8.1। तो 8.1 ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड लगाया है। डायरेक्ट क्यों लगाया है इसका भी हमने रीज़न दे दिया है, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कम थी और उनकी मल्टीप्लाई करना कैलकुलेशन करना डायरेक्ट मेथड से हमने कर दिया। आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि हम दूसरे मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, तो करते हैं अगली वीडियो। करते हैं सेकंड क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस। डेली मतलब रोज की दिन जो उनकी दिहाड़ी होती है, मजदूरी होती है, और 50 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री के अंदर 50 वर्करों पे सर्वे किया गया कि उनकी डेली की दिहाड़ी कितनी पड़ती है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर। तो उन्हीं की हमें क्या निकालनी है, मीन निकालना है, मतलब एवरेज निकालना है ऑफ द फैक्ट्री बाय द यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। कोई भी एक मेथड का यूज करके, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड यूज किया था, क्या ये भी डायरेक्ट से हो सकता है। तो देखते हैं अब हमारे पास यहाँ पे एक्सआई निकाले इनमें से इनके बीच की संख्या 500 और 520 के बीच में 510, या फिर दूसरा तरीका होता है क्लास साइज का, या ना सॉरी साइज तो इनका क्या है 20 का है, और इसके 500 और 520 को जोड़ के 2 से डिवाइड करके निकाल दे, फिर सीधा 510 है इनके बीच में, इनके बीच में 530 है, इनके बीच में 550 है, और इनके बीच में 570 है, और इनके बीच में 590 है। तो अब डायरेक्ट मेथड में इनकी मल्टीप्लाई करना बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम क्या यूज करेंगे, डी आई निकालेंगे इसका। डी आई अजूम मीन मेथड निकालें तो ए अजूम करना होता है, यहाँ पे अजूम मीन में बीच की संख्या, तो बीच में क्या है इनमें 550 है। देखो दो इस तरफ चलेगी, दो इस तरफ, 550 हमारे पास। ये अब क्या होता है डी आई निकाले तो क्या फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए होता है। तो 550 10 में से 550 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 40 आ जाएगा। सेम ऐसे ही 530 में से माइनस करें 550 को, कितना आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा। ऐसे माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ कितना आ जाएगा 0, 570 में से 550 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 590 में से 550 को माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब इनकी क्या करें मल्टीप्लाई करें। अब भी और छोटा करना चाहते हो तो यू आई निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है एफ आई, तो गुणा करें। आगे किसी एक क्वेश्चन में और में कर लेंगे हम तीसरा मेथड, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करें तो एफ आई और डी आई की गुणा करते हैं हम। 12 की 4 के साथ करें 48, और यहाँ जीरो माइनस लग जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस जीरो यहाँ पे, और 12 चौके 48, 14 टू जा कितना होता है 28, और जीरो ये प्लस माइनस माइनस, तो जीरो इसके साथ करेंगे तो जीरो आ जाएगा, 6 के साथ करेंगे तो 120 आ जाएगा, 10 के साथ करेंगे तो 400। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इनका अब जोड़ निकालना है, समेसन एफ आई डी आई। तो इनका जोड़ क्या आ जाएगा, देखो 400 में से 400 माइनस कर दें कितना बच जाएगा 80, 80 इसमें से घटा दें 40, 40 इसमें से घटाएं तो माइनस का 240, या फिर प्लस वाले अलग से जोड़ लो माइनस वाले अलग से जोड़ ले, और हम बता देंगे इसका एफ आई। माइनस का 240 आ गया। तो इसके लिए मीन निकालने के लिए फार्मूला होता है, तो दूसरा मेथड अजूम मीन में ए प्लस में समेसन एफ आई डी आई बटे में समेसन एफ आई। तो ए प्लस में यहाँ ए की जगह कितना है 550, तो 550, तो यहाँ पे माइनस क्या है 240 बटे में टोटल वर्कर कितने हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ था 50 वर्कर हैं फैक्ट्री के अंदर, समेसन एफ आई है 50, तो ये हमारे पास 50 है। यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल कर दें तो यहाँ 550, और मीन निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो मीन क्या आ जाएगा 550 प्लस माइनस माइनस, और 24 को हम किससे डिवाइड कर दें 5 से डिवाइड कर देते हैं,
तो 24 को 5 से करें, 5 चौके 20, यहाँ बच जाएंगे 4, ऊपर कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के 0, 5 अठे 40, तो यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो जाता है। तो 4.8 इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें। तो 550 में से 4.8, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगाओ, पॉइंट के बाद 0, ऐसे ही हम घटाते हैं। तो कैरी ले यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, पॉइंट यहाँ बच जाएगा 9, 9 में से 4 गए 5, यहाँ से बच जाएगा 4 और 5। तो ये आ गया हमारे पास 545.2। ये क्या है, हमारे पास मीन दिहाड़ी आई है, उनकी मजदूरी वेजिज आई है। यहाँ पे जो पूछा गया है उसके साथ हम लिख देते हैं। फाइंड को हटा के सो द मीन डेली वेज, सो द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री इज 545.2। ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है। रुपीज़ लिखना चाहो आगे रुपीज़ भी लिख देना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, नीचे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, सो दैट द डेली पॉकेट अलाउंस, जो पॉकेट अलाउंस है, बच्चे जो हैं चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, किसी लोकेशन के अंदर कुछ बच्चे डेली जो है उनकी पॉकेट मनी जो है वो लेते हैं अपने पेरेंट्स से। द मीन पॉकेट अलाउंस, तो मीन पॉकेट अलाउंस जो है वो 18 रुपये है। तो मतलब कि अब की बार क्वेश्चन के अंदर मीन पहले से ही दे रखे है 18। तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, इसमें एक फ्रीक्वेंसी जो है कि वो मिस है वो हमें निकालनी है। तो डेली पॉकेट मनी जो अलाउंस है, कुछ बच्चे 11 से 13 रुपये, 13 से 15 रुपये, इस टाइप से हमें दे रखे हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 11 से 13 रुपये लेने वाले चिल्ड्रन 7 है, फिर 6 है। तो इस टाइप से ये फ्रीक्वेंसी मिस है कि यहाँ पे कितने बच्चे 19 से 21 रुपये ले रहे हैं, वे हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमारा वही काम एक्सआई निकालें। तो एक्सआई क्या हो जाएगा, इन दोनों के जोड़ बटे में 2 कर दो, क्लास मार्क्स निकालते हैं। तो जैसे कि हम क्लास मार्क्स निकालते हैं, मार्क्स बोलते हैं इसको, 11 प्लस में 13, इन दोनों का जोड़ बटे में 2। तो जोड़ें तो क्या आ जाएगा 3, और वो 24 बाई में 2, 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा। और वैसे भी इन दोनों के बीच में क्या है, 12 ही है। इन दोनों के बीच में 13 15 के बीच में 14 है, ये 16 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 21 और 23 के अंदर 22 हो जाएगा, यहाँ 24 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया। अब हम इसके ऊपर डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। डायरेक्ट में इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी होती है। तो डायरेक्ट लिखाएं एफ आई की और एक्स आई की मल्टीप्लाई। 12 से 84 होते हैं, और 14 की 6 के साथ करेंगे, ये भी कितना होता है 84 हो जाएगा। अब 19 की 16 की 9 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। उसके बाद 13 की करेंगे 18 के साथ, इसकी अलग से हमें करनी पड़ेगी 13 की 18 के साथ। तो यहाँ से 8 3 जा 24 2 और 8 और 3, 8 1 जा 8 और 3 1 जा 3, तो 11 और 2 13, 1 कैरी 1 1 जा 1 और 2 2 34। तो ये आ गया। इसके बाद क्या करें हम 20 की एफ के साथ करें तो क्या आ जाएगा 20 एफ आ जाएगा। उसके बाद 5 की करें 122 के साथ करेंगे 110 आ जाएगा। अब उसके बाद 24 की 4 के साथ करेंगे 96 आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, इनकी मल्टीप्लाई कर दी। अब हमें क्या निकालना होता है, एक तो समेसन एफ आई की जरूरत होती है। तो समेसन एफ आई इनका जोड़ होता है, तो ऊपर वाले का जोड़ और यहाँ इसका जोड़, समेसन एफ आई एक्स आई, इनका जोड़ देखें हम तो इनका टोटल करें। देखो यहाँ पे एफ जो है इनमें जुड़ेगा नहीं, 13 में 7 को ऐड कर दें तो देखो यहाँ पे अलग से हम इन दोनों को ऐड करेंगे 20 आ जाएगा। उसके बाद और ये वाला 6 और 9 क्या आ जाएगा 15, 15 में 5 ऐड करेंगे 20 और 4 ऐड करेंगे 20, ये आ जाएगा 20 20 40 44। प्लस में क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। एफ क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एफ है ये इनके साथ संख्या संख्या में जुड़ती है, एफ एफ में जुड़ेगा तो यहाँ पे 44 प्लस एफ। सेम यहाँ पे हम जोड़ दें और प्लस में 20
एफ आ जाएगा। तो इन दोनों को, इनको आपस में जोड़ें, संख्या को जोड़ लें। सबसे पहले 4 4 और 4 और 4 क्या आ जाएगा 16। 16 में 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 22, और 2 क्या आ जाएगी कैरी आ जाएगी। 8 और 8 16, 16 और 4 क्या आ जाएगा 20, 20 में 3 ऐड कर देंगे 23, और 2 यहाँ से भी ऐड कर ले 25, 25 में 10 ऐड कर देते हैं हम, तो क्या आ जाएगा 5 यहाँ पे, और अब ऊपर क्या चली जाएगी कैरी चली जाएगी। तो अब ऐड करें 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 क्या थी यहाँ पे कैरी थी, तो 752 प्लस में 20 इनका टोटल करना था। ये एफ वाला नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या संख्या में जुड़ेगी, एफ वाले में एफ वाला। तो ये बच गया हमारे पास। अब हमारे पास मीन निकालने का क्या फार्मूला होता है, मीन इक्वल में समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेसन एफ आई। अब मीन हमारे पास कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, मीन जो पॉकेट अलाउंस है वो हमारे पास 18 है, तो यहाँ पे मीन जो है वो 18 है। ये वाली वैल्यू जो आई है 752 प्लस में 20 एफ आया है, नीचे वाली जो है 44 प्लस में एफ आया है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसकी इसके साथ कर दें, 18 की 44 प्लस एफ के साथ, और 752 प्लस में 20 एफ की, ये यहाँ रह गया। तो यहाँ पे 14 के 44 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करनी है 18 के साथ, तो इसको अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 8 की 4 के साथ 32 और 3, 8 और 4 32 और 4 ये 3 क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पे 9 और 3, तो 9 यहाँ 3 कैरी, 4 1 जा 4 और 3 कितना आ जाएगा 7। तो ये आ जाएगा 792 प्लस में 18 की एफ के साथ करेंगे 18 एफ इक्वल में 752 प्लस में 20 एफ। ये हमारे पास बच गया। एफ वाले एक तरफ कर लें, ये 20 एफ, और ये 18 एफ इस तरफ लेके जाएं, 18 एफ माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस का 752। इसमें से ये माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गए 4, और ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 20 एफ में से 18 एफ माइनस करेंगे 2 एफ, एफ का मान निकालें, ये गुणा में इस तरफ जाके भाग में, तो 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 20। तो देन यस सो देयर फोर हमारे पास एफ का जो मान है, एफ जो हमारे पास क्या था मिसिंग फ्रीक्वेंसी, एफ जो है लिख भी सकते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ इजिकल टू में 20। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन जिसके अंदर हमें ये जो मिसिंग था, मीन हमें दे रखा है, मीन दे रखा है, और मिसिंग जो एफ था इसके अंदर कि कितने बच्चे यहाँ पे 19 से 21 रुपये लेते हुए, कितने बच्चे हैं 20 बच्चे ऐसे हैं जो 19 से 21 रुपये लेते हैं, और मीन इसका दे ही रखा था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, 30 वुमेन्स 30 वुमेन महिलाएं हैं वर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल के अंदर 30 महिलाओं को एग्जामिन किया गया बाय ए डॉक्टर, किसी डॉक्टर के द्वारा। एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट, उनकी जो हार्ट बीट है पर मिनट, एक मिनट के अंदर वर रिकॉर्डेड कि उसकी हार्ट बीट कितनी चल रही है एक मिनट के अंदर। एंड समराइज्ड एज फॉलो, जैसा कि इस नीचे कुछ समरी बना रखी है। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट, तो मीन हार्ट बीट क्या है पर मिनट कितनी होगी दीज वुमेन, इन वुमेन की। सुटेबल चूजिंग द सुटेबल मेथड, कोई भी सुटेबल मेथड का यूज करके, डायरेक्ट मेथड, जूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज हम स्टेप डेविएशन मेथड सीखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो भाई, सबसे पहले नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट दे रखी हैं इस टाइप से, और ये वुमेन्स की संख्या है कि 65 से 68 जो है वो दो वुमेन्स की क्या है हार्ट बीट की है, 68 से 71 है 4 वुमेन रिकॉर्ड किया है, ऐसे 30 महिलाओं के ऊपर क्या किया गया है सर्वे। तो सबसे पहले एक्सआई निकालना होता है इसके अंदर। तो क्लास साइज, क्लास जो साइज है वो तो 3 का चल रहा है, और क्लास मार्क्स निकाले हम, क्लास मार्क्स। तो देखो सबसे पहले एक का निकाल के देख लेते हैं, 68 बाई में 2, इनको जोड़ें तो क्या आ जाएगा 6 और 3 के, सॉरी 8 और 5 क्या आ जाएगा 13, 1 कैरी, और 12 और 1 13 बाई 2, 2 से कैंसिल करेंगे 6 12, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, 6 6 12.5, तो 66.5। मतलब इनके बीच में ये क्या चल रहा है बीच की संख्या है, तो सेम इसके अंदर भी बीच की संख्या क्या हो जाएगी। देखो यहाँ पे एक आगे जाके 66.5 है, यहाँ पे 69 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 72.5 आ जाएगा। उसके बाद 75.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 78
81.5। इसी टाइप से यहाँ पे आ जाएगा 81.5, इससे आगे 84, 84.5। तो ये हमने क्या निकाल लिया, एक्स आई निकाल लिया। फिर क्या निकालते हैं, यू आई। तो यू आई पहले क्या होता है, ए अज्यूम करना होता है, पहले डी आई निकालते हैं। वैसे तो हम सीधा ही यू आई निकालना सीखेंगे आज। तो बीच की संख्या होती है, देखो 3 यहाँ से छोड़ दिए, 3 यहाँ से, तो ये बीच में क्या है हमारे पास, ये है। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 75.5। तो यहाँ पे हमारे पास यू आई निकालने के लिए क्या होता है, एक्स आई में से माइनस कर दे 75.5 अपॉन में एच। तो यहाँ पे एच क्या है, क्लास साइज। क्लास साइज क्या है, 3 का। डिफरेंशियल लाइन के अंदर 65 और 68 में 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो एच हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएं इसके ऊपर, तो एक्स आई 66.5 में से 75.5 को माइनस करें और डिवाइड बाय 3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बच जाएगा माइनस का 9 बच जाएगा। और 9 को क्या करेंगे, अब 3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। सेम ऐसे ही क्या करें, 69.5 को किससे माइनस करें, 75.5 को अपॉन में 3। तो ये आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे। सेम यहाँ पे 75.5 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा। या तो आप 2 लाइनें बना लें, पहले डी आई निकालो और फिर निकाल देना। ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आप लोगों को। 3 बच जाएगा माइनस का, 3 में से 1 माइनस का 1 आ जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे। 75.5 में से 75.5 को घटाएंगे, डिवाइड बाय 3, 0 बच जाएगा। यहाँ ऐसे ही घटाएंगे इसको, 78.5 को 75.5 से अपॉन में 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1, ये 2 और ये क्या आ जाएगा 3। अब हमारे पास क्या निकालना होता है, एफ आई और यू आई। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते तो काफ़ी मुश्किल होता है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पॉइंट में भी है और इनकी फिर मल्टीप्लाई फिर पॉइंटों में ही आना था। तो इनको थोड़ा कम करने के लिए हमने यू आई निकाला है। पहले आप डी आई से भी निकाल सकते हो, और नहीं तो ये थर्ड मेथड है, स्टेप डेविएशन। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6 आ जाएगा, इसके साथ करेंगे माइनस का 8 आ जाएगा, इसके साथ करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा, 0 के साथ करेंगे 8 की 0, 7 की 1 के साथ 7 1 जा 7, 4 की 2 के साथ 8, 3 की 2 के साथ 6। तो देखो यहाँ ये 6 और ये 6 और ये 8 और ये 8 ये तो कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। बच गया 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो समेसन एफ आई यू आई का मान कितना आ गया, 4 आ गया हमारे पास। तो अब हम मीन निकालें, तो इसके लिए फार्मूला लगाएं, मीन इज इक्वल टू में स्टेप डेविएशन मेथड है, तो इसका मीन का फार्मूला होता है प्लस में समेसन एफ आई यू आई बटे में समेसन एफ आई और मल्टीप्लाई एच। ये इसका फार्मूला होता है भाई। तो यहाँ से ए का जो मान है वो 75.5 अजूम किया था हमने, तो मीन निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आई है 4 अपॉन में एफ आई की वैल्यू है 30 मल्टीप्लाई एच का मान है 3। तो इनको कैंसिल करें और सोल्व करते हैं। 3 से 3 1 जा 3, 3 की टेबल पे क्या आ जाएगा 10। और उसके बाद अब हम काटे भी ना तो यहाँ पे सीधा पॉइंट लगा दें, तो 75.5 और यहाँ पॉइंट लग जाएगा एक अक्षर के बाद, तो 0.4। तो 75.5 में से 0.4 को ऐड करेंगे तो 0 में 0, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9, 75.9। तो मीन हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास मीन आ चुका है। तो क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर, वही लाइन हम लिख देते हैं, फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट। यहाँ फाइंड की जगह शो हो जाएगा और यही लाइन हम लिख देते हैं, शो द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन इज 75.9। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है कि मीन वुमेन का जो मीन क्या है हार्ट बीट का, वो हमारे पास ये। तो ये मेथड था हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए रिटेल मार्केट, एक रिटेल मार्केट सेलिंग मार्केट है, फ्रूट वेंडर्स वर्स सेलिंग, और जो हमारे पास फ्रूट की क्या है एक स्टॉल है जो सेल कर रही है मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, किसके अंदर, बॉक्स के अंदर पैक करके उनको बेच रही है। दीज बॉक्स कंटेन
वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, मतलब वेरी मतलब कभी 10 कभी 20, मतलब इसमें वेरी कर रही हैं, ये नहीं कि एक जैसे ही मैंगोज आ रहे हैं सभी बॉक्स के अंदर। द फॉलोइंग आर डिस्ट्रीब्यूशन द मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेज, और बॉक्स के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, मैंगोज बेच रहे हैं। तो नंबर ऑफ मैंगोज 50 to 52, नंबर ऑफ बॉक्सेज कितने हैं, 15 बॉक्स हैं। और 53 से 55 जिसमें मैंगोज हैं वे बॉक्स हैं 110 बॉक्स हैं। इस टाइप से क्या है, बॉक्स की संख्या और ये नंबर ऑफ मैंगोज दे रखे हैं। इनमें एक चीज़ देखें हम, यहाँ पे 50 52, यहाँ 52 होना था, यहाँ क्या है 53। तो यहाँ पे दोनों को सेम बनाना होता है, ये लास्ट का और यहाँ का फर्स्ट का सेम होना चाहिए। ऐसे ही 55 और 56 अंतर है, तो इनको सेम बनाने के लिए इसके अंदर तो क्या करें हम, इस जैसा बनाने के लिए, जैसे ये 52 है 52 है, इसके अंदर आधा जोड़ दें, इसमें आधा घटा दें। तो मतलब आगे वाले में तो आधा घटाते चले 49.5, इसमें से आधा बढ़ाते हुए चले 52.5। सेम इसमें घटाएं तो 52.5 53 में घटा देंगे, यहाँ पे बढ़ा दें 55.5। तो सेम ऐसे ही इसके अंदर भी क्या कर दें हम, ऐसे ही बढ़ा देते हैं हम। तो ये आ जाएगा 55.5, घटा देते हैं, इसमें बढ़ा देते हैं 58.5। सेम ऐसे ही 59 में क्या आ जाएगा 58.5, यह आ जाएगा 61.5। सेम ऐसे ही 62 पॉइंट, ये वाला हो जाएगा 61.5, आधा कम कर रहे हैं, इसमें बढ़ा रहे हैं 64.5। तो ये हमने चेंज कर दिया। अब हम क्या निकालेंगे, एक्स आई। तो ये नंबर ऑफ बॉक्सेस एफ आई का जो मान है वो हमें यहाँ दे रखा है। मैं एक्स आई निकाल रहा हूँ, एक्स आई यहाँ लेके जा रहा था लेकिन यहाँ पे ही निकाल देते हैं हम। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 3 का है। और वैसे भी इन दोनों के बीच में क्या है, तो इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें, इन दोनों के बीच में है सेम वही इनके बीच में होगा। 51 और 52 के बीच में कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी आधा बढ़ाया आधा घटाया, तो सेम ऐसे ही क्या हो जाएगा, इनके बीच में 51, इनके बीच में 54 है, इनके बीच में क्या 57 है, इनके बीच में 60 आ जाएगा, और इनके बीच में क्या आ जाएगा 61। तो सेम हमारे पास अब मेथड लगाते हैं, थर्ड मेथड लगाते हैं इसके अंदर भी, और छोटा करते हैं इस क्वेश्चन को, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा मेथड, मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और डायरेक्ट मेथड है। लेकिन डायरेक्ट की जगह हम एक्स आई को कम करते हैं सबसे पहले डी आई के रूप में। तो क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस में ए, एक्स आई माइनस ए, और ए जो होती है वो बीच की संख्या, जैसे इनमें बीच की संख्या क्या है, ये वाली जो है बीच की संख्या है, क्योंकि दो ऊपर वाले छोड़ दे दो नीचे वाले, तो 57। तो यहाँ पे हम माइनस करें 51 में से, माइनस करें 57, कितना बच जाएगा, माइनस का 6 बच जाएगा। अब यहाँ से 54 में से माइनस करें 57, कितना बच जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा। सेम यहाँ से 57 में से माइनस करें 57, 0 बच जाएगा। और सेम 60 में से 57 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 3। सेम यहाँ पे 61 में से 61 में से, सॉरी 61 नहीं 63 आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है 63 है। तो 63 में से अगर हम माइनस करें 57, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने माइनस कर दिया। फिर यू आई निकालते हैं। अब इसको और छोटा करते हैं, डी आई को एच से डिवाइड करते हैं। तो एच जो है वो क्लास साइज है, देखो यहाँ तो 2 का साइज है, लेकिन हम सोल्व इस क्वेश्चन को यहाँ से कर रहे हैं, तो इनमें अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। तो क्लास साइज जो एच है वो हमारे पास कितना है, 3 है। तो यहाँ से ये 3 है, तो 6 माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे कैंसिल हो जाएगा। सेम माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे कैंसिल हो जाएगा। 0 को 3 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 को 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 2 आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी, इसके साथ। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास मेथड को हम और छोटा कर रहे हैं, जो कि एफ आई यू आई की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसा मेथड का नाम है, स्टेप डेविएशन मेथड। 15 की 2 के साथ करेंगे माइनस का 30 आ जाएगा। सेम 110 की माइनस 1 के साथ तो माइनस का 110 ही आ जाएगा। 135 की 0 के साथ करेंगे 0, 115 की 1 के साथ करेंगे तो 115, 25 की 2 के साथ करेंगे तो 50। तो ये हमारे पास वैल्यू बच गई है। तो इनका जोड़ करें, समेसन एफ आई यू आई, तो इनका जोड़ हमारे पास कितना आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 110 में से ये माइनस कर दें 115, और 5 बच जाएंगे यहाँ से प्लस के। 50 में से ये घटाएंगे तो 20 बच जाएंगे, तो प्लस के 20 और 5 25 हमारे पास प्लस के यू आई बच जाएगा। सेम यहाँ पे हमने इसका टोटल करना है। इसका टोटल हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, देखो क्वेश्चन में अभी तक कोई भी गिवन नहीं है कि कितने बॉक्स हैं इसके अंदर। पैकिंग कर रहे हैं बॉक्स के अंदर, तो 5 5 और 5 22 कैरी 6 2
3 4 5 और 2 7 और 2 यहाँ पे, सॉरी 2 और 1 3 3 6 6 और 2 और फिर 2 यहाँ पे कैरी तो 0 आ जाएगा। 2 यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 1 1 2 3 4, तो ये क्या आ जाएगा 400। इनका बॉक्स, टोटल बॉक्स कितने हमारे पास 400 बॉक्स हैं। वैसे भी 100 200 300 300 तो ये टोटल हो गए और इनको जोड़ेंगे तो 100 और हो जाएगा। तो ये हमारे पास 400 बॉक्स हो गए। तो अब हमारे पास मीन निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड, ए प्लस में समेसन एफ आई यू आई बटे में समेसन एफ आई और इसके गुणा में एच। तो मीन इजिकल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास, मीन इजिकल टू में ए का मान है कितना हमारे पास, जो बीच की संख्या हमने मानी थी 57 अजूम किया था, प्लस में ये कितना हमारे पास 25 अपॉन में 400 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे या तो डिवाइड कर दें सीधा ही, या फिर क्या करें इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 57 प्लस में 25 थी 75 बटे में 4 और इसको एक बार 100, इसके बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो 75 को 4 से डिवाइड कर देते हैं हम। तो 75 को 4 से करें हम डिवाइड, 4 की टेबल पे 4 4 1 जा 4, यहाँ बच जाएगा 3, ऊपर से उतारेंगे 5, तो 4 8 जा कितना आ जाएगा 32। और यहाँ पे अब यहाँ पे पॉइंट लगा करके अब पहले यहाँ से कितना बच जाएगा 3, पॉइंट लगा के 0 उतारें, 7 पे चला जाएगा 28, फिर 2 बच जाएगा ऊपर से 0, 4 5 जा 20, तो ये हमारे पास पूरा डिवाइड 18.75। लेकिन ये तो हमने क्या किया है, प्लस इसको हमने सोल्व किया है 18.75 और बटे में क्या चल रहा है, ये जो 100 चल रहा है इससे 2 अक्षर और पॉइंट्स रख जाएगा तो कितना आ जाएगा 57 प्लस में 0.1875। तो मीन निकाल रहे हैं हम, तो मीन इजिकल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास 57 प्लस में 0.19, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 2 अक्षर है, दूसरे अक्षर के बाद तीसरा अक्षर 5 से बड़ा तो आगे वाले में जुड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा 57.19। तो ये हमारे पास मीन आ जाएगा, जो कि क्या पूछा गया है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेज। तो बॉक्सेज के अंदर जो मीन मैंगोज हैं वो कितने हमारे पास, वो हमारे पास 57.19। तो ये हम लाइन लिख देते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज according to the number of boxes इज कितना आ जाएगा 57.19। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 5th का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द टेबल, जो नीचे कुछ एक टेबल दे रखी है बिलो द, सो दैट द डेली एक्सपेंडिचर, डेली का जो खर्च है ऑन ए फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड, 25 घरों के अंदर डेली का जो भोजन का जो खर्च है इन ए लोकेलिटी, किसी लोकल एरिया के अंदर, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर। तो मीन डेली एक्सपेंडिचर ज्ञात करना ऑन ए फूड बाय द स्टेबल मेथड, किसी भी एक मेथड का यूज करके। तो मेथड लगाएंगे अजूम मीन मेथड। तो देखो भाई डेली एक्सपेंडिचर, जैसे कुछ घर है 100 से 150 रुपये खर्च करते हैं, वे घर है 4 घर है, नंबर ऑफ हाउसेज 150 से 200 रुपये खर्च करने वाले 5 है, 200 से 250 12 है, और 250 से 300 घर हैं 2, और 300 से 350 2 घर ऐसे हैं। सबसे ज़्यादा वैसे घर कौन से हैं, 200 से 250 रुपये खर्च करने वाले हैं। तो मीन हमें बताना है कि इसका मीन क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, इसका एक्स आई निकालें। तो एक्स आई होता है वैसे इनका दोनों का जोड़ बटे में 2, और वैसे इनके बीच में क्या है 100 और 150 के बीच में 125 है। सेम ऐसे ही इसके बीच में क्या है 175 है, 200 और 250 के बीच में 225 है, या फिर इनका 2 का जोड़ करके और 2 से भाग दे सकते हैं। 250 और 300 के बीच में कितना है 275 आता है, 300 और 350 के बीच में 325 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या होता है डी आई निकालना होता है। तो डी आई निकालने के लिए हमें ए मानना होता है, जूम इन मेथड का ही नाम है, जो बीच की संख्या, जैसे 2 इस तरफ 2 इस तरफ चले जाए तो ए हमारे पास कितना है 225 है। तो डी आई निकाले तो क्या आ जाएगा एक्स आई माइनस में ए होता है। तो सबसे पहले एक्स आई इस लाइन का क्या है 125 है, और इसमें से ए घटाएंगे 225 घटा दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा प्लस का 100 बच जाएगा, सॉरी माइनस का 100। उसके बाद 175 में से इसका एक्स आई में से इसका ए घटाई, ये 225 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का
कितना बच जाएगा हमारे पास, 50 बच जाएगा। उसके बाद 225 में से 225 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 0 बच जाएगा। सेम 275 में से 225 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 50 बच जाएगा यहाँ पे। सेम 325 में से कितना घटाए, 225 घटाएं तो कितना बच जाएगा, प्लस का 100 बच जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास बच चुका है। अब हमें क्या निकालना होता है, एफ आई और डी आई। सेकेंड मेथड लगा रहे हैं तो, या फिर यू आई तो क्या था, स्टेप डेविएशन मेथड था। तो यहाँ पे हमारे पास एफ आई जो है वो ये है, तो एफ आई जो है इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो 100 की 4 के साथ करेंगे तो माइनस का 400 हो जाएगा। 5 की और 50 की करेंगे तो 250 हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। 0 के साथ करेंगे 12 की तो 0, 2 की इसके साथ करेंगे तो 100 हो जाएगा, 2 की और 100 के साथ करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो ये 300 प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो हमारे पास माइनस की वैल्यू कितनी बच जाएगी वो हम देखते हैं। 300 घटा दे इसमें से 100 बच गया, तो 100 ये और 250 ये कितना बच जाएगा, एफ आई डी आई का मान -350 बच जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। समेसन एफ आई क्या होता है, जो इनका जोड़ है। तो इनका जोड़ हमारे पास वैसे दे रखा है, कितने घर हैं, 25 घरों पे सर्वे किया गया है, तो ये है 25। तो मीन निकालना है, तो मीन के लिए फार्मूला हो जाएगा, जो मीन मेथड लगा रहे हैं तो ए प्लस में समेसन एफ आई डी आई बटे में समेसन एफ आई। तो यहाँ पे ए का मान मीन इक्वल में लिखते हुए चलना, क्योंकि नहीं तो आप लोग छोड़ देते हो। तो मीन जो है 225 हमारे पास, प्लस ये लेकिन माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में लगाए 350 और अपॉन में समेसन एफ आई का मान है 25, तो ये हमारे पास बच गया। तो 225 प्लस माइनस माइनस का 350 बटे में 25, तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं मीन। तो यहाँ से एक बार तो 5 से कैंसिल कर दें, तो 5 से 5 5 जा 25, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 7 जा क्या होता है 35 और उसके बाद 0। अब ये 5 से कैंसिल करें, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 बच जाएगा 20 और 5 4 जा 20। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 225 में से क्या घटा दे, माइनस का 14 घटा दे, तो मीन कितना आ जाएगा। तो यहाँ से इसके अंदर से घटाए, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और 2 211। तो 100 हमारे पास लास्ट लाइन लिख देते हैं जो पूछा गया है। द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड, तो कितना आ जाएगा, द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन हाँ लिखा रखे हैं ऑन ए फूड, किसके ऊपर, भोजन के ऊपर निकाल रहे हैं। इज कितना आ गया, 211 रुपीज़। तो ये 211 रुपये आ गए भाई, जो मीन खर्च है, कि एक्चुअल जो मीन है इनका जो 100 से 150 रुपये लगा रहा है, इस हिसाब से जो मीन है वो इसके बीच में ही आ गया। 12 जो सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे थे, तो ये था हमारे पास इसका अजूम मीन मेथड के सहारे से। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। टू फाइंड आउट करना है कंसंट्रेशन ऑफ SO2 की कंसंट्रेशन इन द एयर, हवा के अंदर SO2 की कंसंट्रेशन कितनी है। द डाटा कलेक्शन ऑफ 30 लोकेलिटी, मतलब 30 एरिया के अंदर चेक किया गया है SO2 की कंसंट्रेशन इन ए सर्टेन सिटी, किसी एक शहर के अंदर। प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ पे नीचे कुछ वैल्यू दे रखी है, तो हमें निकालना क्या है, मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, और यहाँ फाइंड की जगह 100 लगा कर की पूरी लाइन होती है। तो सोल्व करें हम, देखो कंसंट्रेशन SO2 की हमारे पास क्या है 0.04, 0 से लेकर 0.04 तक यहाँ पे ये दे रखे है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहले देखो 0 और 4 के बीच में क्या है 2, तो क्या आ जाएगा 0.xi अगर हम निकालेंगे तो 0.02। सेम यहाँ पे निकालें हम 4 और 8 के बीच में कितना है 6, तो ये आ जाएगा 0.06, और क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अक्षर है तो सेम ऐसे ही यहाँ बढ़ा दिया। 8 और 12 के बीच में 10, तो 0.10। तो यहाँ पे 14, 12 और 16 के बीच में क्या है 0.14। सेम ऐसे ही लिखें 16 और 20 के बीच में 0.18, 20 और 24 के बीच में 0.22। तो ये हमने XI निकाल दिए हैं। XI के बाद हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं इसके अंदर, तो क्या हम इसको और सोल्व करेंगे और भी लेंथी और पड़ जाएगा यहाँ से।
तो यहाँ पे एफ आई और एक्स आई की क्या करते गुणा, डायरेक्ट मेथड लगाएं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करें, 2 4 2 जा 8 आ जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद क्या है तो 0.08 आ जाएगा, दो अक्षरों के बाद पॉइंट हो जाएगा। 9 6 जा 54 होता है तो 0.54, तो पॉइंट के बाद क्या है, दो अक्षरों के बाद पॉइंट हो जाएगा। 10 की और इसके साथ करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 0.90। 14 की 2 के साथ करेंगे 28 तो 0.28। सेम ऐसे 18 की करेंगे 4 के साथ तो कितना आ जाएगा 72 72। और उसके बाद 22 की करेंगे 2 के साथ तो 44। समेसन एफ आई का मान तो हमें दे रखा है, कितनी लोग हमारे पास लोकेलिटी है 30 है, ये तो 30 है। अब हमें ये निकालना है इनका टोटल, इनका जोड़ निकाले समेसन एफ आई एक्स आई। तो इनका जोड़ निकालेंगे तो ऊपर वाले में से यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 और 10 और 4 और ये 8 है, तो ये जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 और 12 22, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 और ऐड हो जाएगा तो 26। 6 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा तो 2 यहाँ से हम जोड़ें तो 5 और 2 7 और 9 16 16 और 4 20 20 और 9 29, तो 9 पॉइंट यहाँ पे 0 0 0 और ऊपर वाला 2 यही आ जाएगा 2.96 अपॉन। यहाँ पे अब निकाले हम मीन, तो मीन निकालने के लिए फार्मूला होता है समेसन एफ आई, डायरेक्ट मेथड लगा रहे तो समेसन एफ आई एक्स आई बटे में समेसन एफ आई। तो यहाँ पे इसका मान तो है 2.96 अपॉन में 30 है, यहाँ से हम निकाल रहे हैं मीन। तो यहाँ से देखो 3 से मैं डिवाइड कर दूँ और इसका जो ये पॉइंट है ये एक अक्षर और सरका देंगे, या फिर एक बार क्या करें हम इसको यहाँ पे 3 और ये 0 और ये 2 0 यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0, तो ये 3 0 और यहाँ पे पहले मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूँ और पॉइंट क्या हो जाएगा 3 अक्षर और सरका देंगे। तो मीन हम निकालें तो यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइड यहाँ पे किसको कर रहे हैं 296 को 3 से, 3 से करेंगे तो 3 9 जा 27, 2 बच जाएगा, यहाँ से उतारे हम 6। अब यहाँ से अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 पे चला जाएगा 24, 2 बच जाएगा, तो सेम यहाँ से 0 उतारें तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 उतारे तो 0 उतारा हमने, 6 पे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 18, फिर 2 0, फिर इसी टाइप से चलता रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर मीन निकाले हम तो मीन इज इक्वल टू में हमारे पास हो जाएगा 98.6666 इस टाइप से अपॉन में 1000 है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे 3 अक्षर और सरक जाएगा तो ये 0.098, क्योंकि यहाँ पे एक 2 ही अक्षर है तो 2 अक्षर और सरकने के बाद एक 0 और लगा दे फिर पॉइंट 66 इस टाइप से ये बच गया भाई। तो मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ पॉइंट के बाद वैसे तो 2 ही अक्षर होते हैं तो 0.09, यहाँ पे 5 से बड़ा है इसमें ऐड हो जाएगा तो 0.99। तो मीन जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। तो लास्ट में जो इन्होंने आंसर पूछा गया है वो हम लिख दें, जो कि क्या पूछा गया है, तो 100 यहाँ पे फाइंड की जगह 100 लिख करके पूरी लाइन, शो द मीन concentration of SO2 in the air इज कितनी आ गई 0.099 ppm, क्योंकि ये इसके अंदर ही पूछ रहे थे कि ppm के अंदर कितनी आई है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, एक क्लास का जो टीचर है जे फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड, कि बच्चों की एब्सेंटी रिकॉर्ड कर रहे हैं और 40 स्टूडेंट 40 छात्रों की ऑफ ए क्लास किसी क्लास के अंदर फॉर द वुल टर्म, पूरी की पूरी टर्म मतलब पूरे सेशन के अंदर पूरी साल के अंदर कि 40 बच्चे कितने कितने दिन एब्सेंट रहे हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डे, तो हमें क्या ज्ञात करना है, मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट वाज एब्सेंट, तो एब्सेंट होने का मीन क्या था, तो 0 से 6 स्टूडेंट ये डे, 0 से 6 डे एब्सेंट होने वाले बच्चे थे 11, 6 से 10 एब्सेंट होने वाले बच्चे थे 10, 10 से 14 एब्सेंट होने वाले 7 बच्चे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ है
और नंबर ऑफ डे ये है। अब हम सबसे पहले क्या निकालें, इसका XI। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर जो है अंतर सेम नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले 0 और 6 के बीच में, या फिर इन दोनों को जोड़ करें, बट्टे में 2 करें, तो 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3। फिर उसके बाद 6 और 10 को जोड़ें 16, 16 को 2 से डिवाइड करें 8, या इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो 10 और 14 के बीच में क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो या तो बीच वाला याद कर लो या फिर इसका जोड़ करके 2 से डिवाइड करो। 14 और 20 के बीच में क्या आ रहा है, अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो इनका जोड़ करो। 34 2 से डिवाइड करेंगे 17। सेम ऐसे ही 20 और 28 के बीच में क्या आ रहा है 24 आ रहा है। सेम 28 और 38 के बीच में क्या आ रहा है, अगर हमारे पास 28 है और 38 है तो इनके बीच में अंतर चल रहा है 10 का, और 5 इसमें जोड़ें तो आगे वाले में तो कितना आ जाएगा 33। इसके बीच में दोनों 38 और 40 के बीच में एक ही संख्या है, वो है 39। अब इनकी क्या करें, डायरेक्ट मेथड लगाएं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो FI और XI, ये वाला FI हमारे पास 11 की और 3 की करेंगे तो 33 आ जाएगा। 10 की और 8 की करेंगे तो 80 आ जाएगा। 7 की और 12 की 12 से 84 हो जाएगा। 14 और 17 की और 4 की 17 चौके 68। अब 24 की और 4 की करेंगे तो क्या आ जाएगा 96। 33 की 9 के साथ करेंगे 99, और 39 के 1 के साथ करेंगे 39। अब इसका जोड़ समेसन FI XI, तो इसका जोड़ जो है ऊपर वाले का कितना आ गया, तो देखें हम यहाँ से 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 हमारे पास आ जाएगा 21, और 9 क्या हो जाएगा 30, 30 और 9 क्या आ जाएगा 39। तो 9 यहाँ पे 3 कैरी, 3 और 8 11, 11 और 8 7 जोड़ दें हम 18, और 6 जोड़ दें इसके अंदर, फिर 9 9 और 3, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, और 2 कैरी भी थी 499, 49 आ जाएगा इनका जोड़। तो अब हमारे पास क्या है, मीन निकालना है। तो मीन इजिकल टू में हमारे पास फार्मूला समेसन FI XI बटे में समेसन FI। तो यहाँ पे अब इनका जोड़ यहाँ पे क्या है 499, लेकिन यहाँ पे इसका जोड़ हमारे पास देखो क्वेश्चन में गिवन है कितने स्टूडेंट पे सर्वे कर रहे हैं 40 स्टूडेंट पे। ये तो है समेसन FI 40 स्टूडेंट, तो ये है 40। तो मीन निकालें हम, तो यहाँ पे हम क्या करें, इसको 4 से डिवाइड कर दें और यहाँ पे 10 को अलग कर लें। देखो 499 को 4 से डिवाइड करेंगे और 10 एक पॉइंट आगे बढ़ा देंगे। तो 4 से डिवाइड करें इसको, 499 को 4 से, 4 एकम 4, 0 ऊपर से 9 उतारेंगे, 9 उतारा यहाँ पे 4 2 जा 8 और 1 बच जाएगा, ऊपर से 9 उतारें तो 4 की टेबल पे यहाँ पे चला जाएगा, 4 की टेबल पे 16, यहाँ पे बच गया हमारे पास 3, और पॉइंट लगा के यहाँ से उतारे 0, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 7 जा 28, यहाँ से यहाँ बच जाएगा हमारे पास 2, ऊपर से 0 उतारें तो ये बच जाएगा हमारे पास 5 पे, तो यहाँ पे 20 ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये बच गया, यहाँ हमारे पास आ जाता है 12 और 124.75 बटे में 10 बच गया यहाँ पे। तो एक पॉइंट और आगे सरक जाएगा तो ये आ जाएगा 112.475। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसके अंदर, अगर यहाँ पे आगे की तरफ 5 बड़ी है संख्या तो एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। तो मीन डेज जो है हमारे पास क्या आ जाएंगे, मीन डेज जो है वो 12.48। तो ये हमारे पास क्या आ गए मीन डेज। तो यहाँ पे लास्ट लाइन क्या होती है, जो हमें फाइंड के साथ पूछा गया है उसको हटा करके 100 लगा सकते हैं हम, और पूरी वही लाइन। तो शो द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज absent इज 12.48 डेज। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है द फॉलोइंग टेबल, नीचे कुछ टेबल दे रखी है, गिवन द लिटरेसी रेट।
तो लिटरेसी क्या होता है कि हमारी जो साक्षरता दर है ऑफ ए 35 सिटीज, 35 शहरों के अंदर साक्षरता दर को देखा गया इन द मीन लिटरेसी रेट। तो मीन जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, मीन साक्षरता दर कितना है। तो देखो यहाँ पे लिटरेसी रेट दे रखा है 45 से 55, 3 शहरों का है नंबर ऑफ सिटीज, 55 से 65 है 10 शहरों का। इस टाइप से हमें क्या दे रखा है, लिटरेसी रेट दे रखे हैं और कुछ शहरों का दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम एक्सआई निकालेंगे। 45 और 55 के बीच में आपको दिख रहा है 50 है, या फिर इनका दोनों का जोड़ बटे में 2 कर सकते हैं। 55 और 65 के बीच में 60 है, 60 और 65 और 75 के बीच में 70 है। ऐसे ही 75 और 85 के बीच में 80 आ जाएगा, 85 और 95 के बीच में 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सेकंड मेथड का यूज कर रहे हैं, अजूम मीन मेथड। तो इसमें बीच की वैल्यू जो है अजूम करें हम, तो बीच में क्या है 70 है, तो ए जो है वो हमारे पास कितना है 70 है। तो डी आई निकालें तो क्या आता है डी आई में एक्स आई माइनस में ए। तो 50 यहाँ पे एक्स आई इस लाइन का, और यहाँ पे 70 को माइनस करें तो माइनस का 20। यहाँ 60 है, 60 में से ऊपर 70 माइनस करें तो माइनस का 10। 70 में से माइनस 70 करें तो कितना आ जाएगा 0। सेम ऐसे ही 80 में से 70 माइनस करें 10। 90 में से माइनस करें 70, कितना आ जाएगा 20। तो ये हमारे पास कितना आ गया है, डी आई की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, एफ आई डी आई का मान निकालना होता है। इन कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमें ये करना होता है। ये एफ आई होती है जो हमें गिवन होती है। 3 से और 2 करें तो 6, और 0 है तो माइनस 60। यहाँ पे 10 की 10 के साथ करें तो माइनस का 100। 11 की 0 के साथ करेंगे तो 0। 8 की 10 के साथ करेंगे 80। इसकी करेंगे तो 60। तो यहाँ से देखो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का। माइनस 100 में से 80 माइनस करें तो कितना बच जाएगा, माइनस का 20 बड़ा, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की है। तो यहाँ पे समेसन एफ आई डी आई का जो मान है वो हमारे पास कितना आ जाता है, माइनस का 20 आ जाता है। सेम यहाँ पे नंबर ऑफ सिटीज़ जो हमारे पास वो क्वेश्चन में गिवन थी, कितने शहरों पे सर्वे कर रहे हैं, 35 शहरों पे सर्वे कर रहे हैं, 35 है। तो हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन इज इक्वल टू में मेथड क्या होता है, जो मीन मेथड में ए प्लस में समेसन एफ आई डी आई बटे में समेसन एफ आई। तो मीन इज इक्वल टू में हमारे पास ए का मान जो है वो 70 है, बीच की संख्या हमने मानी थी, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट यूज कर ले, -20 अपॉन में 35। अब यहाँ पे मीन निकालें, 70 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -20 बाई में 35। 5 से कैंसिल करें, 5 4 जा 20 और 5 7 जा। तो 7 को क्या करें, 4 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं हम 4 को 7 से, जाएगा नहीं तो 0 लगा के पॉइंट, स्टार्टिंग में पॉइंट लगाए तो उससे पहले कोई अक्षर होना चाहिए, तो इसलिए हमने 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब ये जाएगा 7 5 जा 35, यहाँ पे बच जाएगा 5, और ऊपर से 0 उतारे तो 7 7 जा 49, 1 बच जाएगा, ऊपर से उतारे 0, 7 1 जा 7। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अक्षर, तीसरा अक्षर अगर 5 से बड़ा है तो आगे वाले में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 70 माइनस में 0.57। तो मीन इजिकल टू में हमारे पास आ जाएगा मीन। अब हमें इसको माइनस करना है, माइनस भी आपको अलग से करके देख लो, चिन्ह आता है तो 70 पॉइंट के बाद इसके कुछ नहीं तो इसके पास 0 लगा दें हम, क्योंकि यहाँ पे जितने अक्षर चाहिए उतने लगा देते हैं। यहाँ माइनस करते हैं, अब हम कैरी ले लेते हैं। तो यहाँ से 10 में से 7 गए 3, 9 में से 5 गए 4, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ से कितना बच जाएगा 9, यहाँ से बच जाएगा 6, तो 69.43। तो जो मीन जो है वो हमारे पास, मीन जो लिटरेसी रेट है वो हमारे पास कितना आ गया 69.43। तो जैसा कि इसमें फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, तो फाइंड की जगह यहाँ पे शो आ जाएगा, शो द मीन लिटरेसी रेट इज 69.43%। तो ये हमारे पास मीन क्या आ गया, इसका लिटरेसी रेट आ गया, साक्षरता दर का जो मीन है वो क्या है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9।